गाइस, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसिलिस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्मॉल इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स के फंक्शंस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट्स है ये बेसिकली हो रही है हमारे काइम को मिक्स करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस के साथ साथ में ये हमारे काइम को प्रोपल्स भी करेगी, पास भी करेगी और फूड में से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी मूवमेंट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है? इसमें आ रही है हमारी एक मिक्सिंग मूवमेंट्स, दूसरी है प्रोपल्सिव मूवमेंट, थर्ड है फास्टिंग के पेरिस्टालसिस एंड फोर्थ है विलाई की मूवमेंट। तो सबसे पहले मिक्सिंग मूवमेंट। मिक्सिंग मूवमेंट में हमारे आ रहे हैं सेगमेंटेशन मूवमेंट्स एंड पेंडुलम मूवमेंट। सेकेंड है प्रोपल्सिव मूवमेंट जिसमें आ रही है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड पेरिस्टाल्टिक रश। थर्ड है माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स जो फास्टिंग में है और फोर्थ है मूवमेंट ऑफ विलाई। तो मिक्सिंग मूवमेंट है ये हमारी इम्पॉर्टेंट है काइम को डाइजेस्टिव जूसेस जैसे कि हमारे पैंक्रियास का जूस है, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल या इंटेस्टिनल जूस, इन सब के साथ मिक्स करने के लिए। और ये मूवमेंट्स दो टाइप की होती है, एक है सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन और दूसरी है पेंडुलम मूवमेंट्स। सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन तो ये हमारी कॉमन टाइप की मूवमेंट है, ये रेगुलरली हो सकती है या इरेगुलर भी हो सकती है। ये रिदमिक फैशन में आ रही है और हर एक सेगमेंट जो है वो 1 से लेके 5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, ये वाला ये सेगमेंट। ठीक है, और रिलैक्सेशन रहेगा ये दोनों सेगमेंट के बीच में। तो यहाँ पे 2 सेगमेंट से ये कॉन्ट्रैक्शन वाला, ये भी कॉन्ट्रैक्शन वाला, और इन दोनों के बीच में देयर इज़ रिलैक्सेशन। ठीक है, और इसके बाद थोड़े टाइम के बाद रिवर्स एक्शन होगी, मतलब जो पोर्शन रिलैक्स हो रहा है ये वाला, ये अभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो रिलैक्स हो जाएगा। तो इसे कहते हैं सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन। तो इसकी वजह से जो चेन ऑफ सॉसेज बनता है, मतलब ये पूरी चेन बनेगी लाइक दिस। ठीक है, और इसका काम क्या होता है कि चाइम को हमारे मिक्स कर रहा है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ साथ में ये एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाएगा और साथ में ये वास्कुलर और लिम्फेटिक सर्कुलेशन को भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो पहली मूवमेंट हो गई सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड मूवमेंट है पेंडुलम मूवमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे पेंडुलम होता है ना, घड़ी का ऐसे मूव करता है पेंडुलम की तरह, तो यहाँ पे भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका स्विपिंग मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, लाइक अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। तो पेंडुलम जैसे ऐसे घूमता रहता है, तो ये भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, साथ में अपवर्ड और डाउनवर्ड ऐसे स्विप करता रहेगा। ठीक है, और इसका भी फंक्शन है कि काइम को मिक्स करना है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। ठीक है, तो ये दोनों हो गई सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन एंड पेंडुलर मूवमेंट, ये दोनों है मिक्सिंग मूवमेंट्स। सेकेंड है प्रोपल्सिव मूवमेंट। प्रोपल्सन मतलब पुश करना। यहाँ पे अगर ये काइम है और ये डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स हो गया, अभी उसको पुश करना है। ठीक है, और ये पुश कब होगा, जब ये मिक्स हो जाएगा। और कौन सी डायरेक्शन में? एब ओरल, मतलब ओरल कैविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पेरिस्टालसिस में होता क्या है, एक कॉन्ट्रैक्शन का वेव है ये वाला और इसके बाद में रिलैक्सेशन का वेव। तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय वेव ऑफ रिलैक्सेशन, और ये होगा एब ओरल डायरेक्शन में, मतलब ओरल कैविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों एब ओरल डायरेक्शन में होगा? क्योंकि जो काइम है उसको हमें मूव करना है ओरल कैविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ये होती है वर्मी फॉर्म मूवमेंट। वर्मी फॉर्म मतलब जैसे ये छोटा सा वॉर्म हो ना, ऐसे वॉर्म का मूवमेंट हो रहा है, ऐसी ये मूवमेंट है। ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक जो वेव्स है ये हमारे सीरीज ऑफ इनवॉलेंट्री वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और इसका काम क्या होता है कि ये काइम को मूव कर रहा है लाइक दिस। ठीक है, अभी स्टार्लिंग्स लॉ ऑफ इंटेस्टाइन, जिसे पोलैरिटी ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं या लॉ ऑफ गट भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, ये जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है फॉलोड बाय वेव ऑफ रिलैक्सेशन, ये होता है एब ओरल डायरेक्शन में। ठीक है, फिर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, तो कोई भी इंटेस्टाइन के पार्ट में से ये स्टार्ट हो सकते हैं और ये एनाल कैनाल के टूवर्ड्स ट्रैवल करेगी। उसकी वेलोसिटी है 1 to 2 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड और इसकी वजह से ये जो काइम है उसको इंटेस्टाइन में पास होने में सेवरल आवर्स लगेगी। ठीक है, और हम मील ले रहे हैं, इसके बाद ये पेरिस्टाल्टिक वेव्स इंक्रीज होते हैं जिसे कहते हैं गैस्ट्रो एंट्रिक रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है पेरिस्टाल्टिक रश। कभी कभी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पेरिस्टालसिस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये क्यों होंगे, जब भी इंटेस्टाइन की जो म्यूकोज है उसका इरिटेशन होगा या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन हो जाता है इंटेस्टाइन का, तो ये पावरफुल पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन आते हैं जिसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक रश।
और ये जो है वो ओरिजिनेट कर रहा है डिओडिनम में से, और उसका काम क्या होता है कि जो इरिटेबल कंटेंट है इंटेस्टाइन में या कोलोन में उसको बाहर निकालना, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इरिटेशन है वो रिलीव हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरिस्टाल्सिस इन फास्टिंग। यहाँ पे जो है वो माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स आएगा। यहाँ पे क्या है, ये जो पेरिस्टाल्सिस है फास्टिंग फेज में 20 to 30 सेंटीमीटर तक एक्सटेंडेड होंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 पर एवरी 1 to 2 आवर्स। ये ओरिजिनेट हो रहे हैं स्टमक में और ये माइग्रेट करेंगे इंटेस्टाइन की तरफ। इसकी वेलोसिटी है 6 to 12 सेंटीमीटर पर मिनट और इसका काम क्या है कि ये जो डाइजेस्टिव सिक्रीशन है ना उसको एक्सक्रीट करना, क्योंकि अगर फूड नहीं है और डाइजेस्टिव सिक्रीशन है तो उसे भी बाहर निकालना है, तो इसके लिए ये फास्टिंग के पेरिस्टाल्सिस आएंगे, ठीक है। और ये जो फास्टिंग के पेरिस्टाल्सिस है ना ये अबाउट 10 मिनट लेंगे हमारे स्टमक से लेके कॉलोन तक पहुंचने में। नेक्स्ट है विलाई की मूवमेंट। विलाई क्या होता है, विलाई हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से यहाँ पे जो इंटेस्टिनल म्यूकोजा में से यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो विलाई है इसकी मूवमेंट कैसे होगी, एलोंगेशन एंड शॉर्टनिंग, मतलब शॉर्ट होती है लॉन्ग होती है। और इसकी वजह से क्या होगा, जो लिम्फ वेसल्स होते हैं ना यहाँ पे अंदर लैक्टियल होती है, सेंट्रल लैक्टियल, तो इसके अंदर लिम्फ का एम्प्टिंग होता है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ जो विलाई है ना ये हमारी रेगुलेट हो रही है हार्मोन्स और न्यूरोनल रिफ्लेक्सेस से। स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा में से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है उसका नाम है विलिकाइनिन और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है विलाई की मूवमेंट को इंक्रीज करने में। तो ये हो गई हमारी मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स में एक है मिक्सिंग मूवमेंट्स जिसे सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं और दूसरा है प्रोपल्सिव मूवमेंट जिसे कहते हैं मास पेरिस्टाल्सिस। तो सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन या मिक्सिंग मूवमेंट ये लार्ज एंड सर्कुलर कंस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ये कंस्ट्रिक्शन है और ये रेगुलर डिस्टेंस पे ऐसे कंस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये हमारे कोलोन की अबाउट 2.5 सेंटीमीटर जितनी लेंथ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोपल्सिव मूवमेंट जिसे मास पेरिस्टाल्सिस भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि फीसिस को प्रोपल करना कोलोन से लेकर के एनस तक यहाँ पे, और ये फ्यू टाइम्स ही पर डे होते हैं, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन है अबाउट 10 मिनट्स और इसका कॉज है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, मतलब कि हमने कुछ भी स्टमक में डाला है जैसे कि मॉर्निंग में, तो इसके बाद ये मास पेरिस्टाल्सिस आ रहा है और ये इंटेस्टाइन में से फूड को एनस में पास करेंगे, ठीक है। और दूसरा कॉज है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जिसकी वजह से भी ये मास पेरिस्टाल्सिस ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट है डेफिकेशन। डेफिकेशन मतलब फीसिस का अवॉइडिंग करना जिसे डेफिकेशन कहते हैं। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है ये फीसिस को फॉर्म करता है और ये फीसिस हमारा सिग्मोइड कॉलोन में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। और जब भी अप्रोप्रिएट स्टिमुलस आ रहा है पेरिस्टाल्टिक या मास पेरिस्टाल्सिस तो ये फीसिस का एक्सपर्जन होता है थ्रू एनस और ये वॉलंटरीली प्रिवेंट होगा टोनिक कंट्रैक्शन ऑफ एनाल स्फिंक्टर से। केशन रिफ्लेक्स हो गया जिसमें आफ्रेंट फाइबर्स जा रहा है यहाँ से इंटेस्टाइन से, ठीक है। और वहाँ से लेकर के जो इफ्रेंट फाइबर्स आ रहे हैं वो क्या करेंगे, कंट्रैक्शन करेंगे रेक्टम का और रिलैक्सेशन करेंगे इंटरनल एनाल स्फिंक्टर का यहाँ पे। लेकिन वॉलंटरीली जो एक्सटर्नल एनाल स्फिंक्टर है ना इसका टोन रेगुलेट होगा जिसकी वजह से वॉलंटरी डेफिकेशन का रेगुलेशन होता है। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, जैसे सुबह उठ के हमने चाय पी या कुछ भी फूड ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, स्टमक में जब भी कुछ फूड आएगा तो जो कोलोन की मोटिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी जिसकी वजह से मास मूवमेंट होगी और जो फीकल मटेरियल है वो रेक्टम में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। डेफिकेशन रिफ्लेक्स यहाँ पे आफ्रेंट फाइबर्स जा रहे हैं, फिर इफ्रेंट फाइबर्स कोलोन का कंट्रैक्शन करेंगे और जो फीसिस है वो रेक्टम में आएगा और फिर डेफिकेशन होगा, ठीक है। और वॉलंटरी कंट्रोल में कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो डेफिकेशन को प्रिवेंट करेगा। तो डेफिकेशन रिफ्लेक्स में क्या हो रहा है, जो फीसिस है वो सिग्मोइड कोलोन या रेक्टम में पास होगा मास मूवमेंट की वजह से यहाँ से, ठीक है। और डिज़ायर फॉर डेफिकेशन कब होगा, जब इंट्रारेक्टल प्रेशर मोर देन 20 to 25 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होगा, ठीक है। और इसके बाद जो रेक्टम के मसल है उसका कंट्रैक्शन होगा और इंटरनल स्फिंक्टर और साथ साथ में वॉलंटरीली एक्सटर्नल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन होगा, तभी डेफिकेशन होगा, ठीक है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो वॉलंटरी है, इसे प्यूडेंटल नर्व सप्लाई करती है, और इंटरनल स्फिंक्टर है वो इनवॉलंटरी है जिसे पेल्विक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है। और साथ साथ में एक्ट ऑफ डेफिकेशन में वॉलंटरी एफर्ट्स भी होते हैं जहाँ पे पोस्चर एडिक्वेट, इसके बाद वॉलंटरी रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर, कंप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल मसल, ये सब का भी इम्पॉर्टेंट रोल है।
साथ में हमने गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स भी बताया था कि जैसे कोई भी फूड स्टमक में आ रहा है तो ये मास मूवमेंट इंक्रीज होगी और डेफिकेशन रिफ्लेक्स इनिशिएट होगा। पाथवे फॉर डेफिकेशन रिफ्लेक्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी फीसिस रेक्टम में एंटर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो सेंसरी नर्व फाइबर स्टिमुलेट हो रही है, ठीक है, इसकी वजह से मोटर पेल्विक पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होगी, ठीक है, और इसकी वजह से जो हमारा डिसेंडिंग कॉलोन है, सिग्मोइड कॉलोन है और रेक्टम है, इन सब का कंट्रैक्शन होगा और इन कंट्रैक्शन के साथ साथ इंटरनल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन होगा जो डेफिकेशन को इनिशिएट करेगा, ठीक है। इन्फेंट्स में डेफिकेशन हमारा सिंपल स्पाइनल रिफ्लेक्स है, मतलब जब भी हमारा फीसिस रेक्टम में आ रहा है तो डेफिकेशन हो जाएगा, लेकिन एडल्ट में ये लर्न रिफ्लेक्स है, मतलब वॉलंटरी कंट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर का, जब ये वॉलंटरीली एक्सटर्नल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन होगा तभी डेफिकेशन होगा, और जब स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसेक्शन होगा तो फिर से ये स्पाइनल रिफ्लेक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हायर सेंटर का कंट्रोल चला जाएगा जिसकी वजह से डेफिकेशन इनवॉलंटरी रेगुलेट हो रहा है, ठीक है। तो आज हमने मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।